मर्जी जलसे कर लो, मुल्क का लूटा पैसा वापस लिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम का मुखालिफिन को फिर दो टोक पैगाम। कहा, नवाज शरीफ अपनी चोरी छुपाने के लिए फौज के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, भारत की जबान बोलते हैं, ये नैब को बंद कराना चाहते हैं। सुन लो, तुम्हारा मुकाबला इमरान खान से है, किसी चोर को मुआफी नहीं दूंगा। नवाज शरीफ मोदी की जुबान बोल रहे हैं, डसना इनकी फितरत है, अपने मोहसिनों को भी नहीं छोड़ता। नून लीग के बागी रुकन सनाउल्लाह जहरी ने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से इस्तीफा दे दिया। कहा, ये शहनशाह आजम का नहीं हमारा मुल्क है, तुम होते कौन हो हमें हुक्म देने वाले, हिम्मत है तो वापस आओ। नवाज शरीफ फौज में बगावत का बीज बोना चाहते हैं, अपने चीफ के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वालों के साथ बैठूंगा। अब्दुल कादिर बलोच की घनगरज, नून लीग का साथ छोड़ गए। कहा, आज जो कुछ हूं पाक फौज की वजह से हूं। सनाउल्लाह जहरी 2 साल से गैर फाल, अपनी सूबाई हुकूमत की नाकामी पर शर्मिंदा थे। अब्दुल कादिर बलोच को पीडीएम के जलसे में स्टेज पर कुर्सी ना मिलने की तकलीफ है। एहसन इकबाल का रद्द अमल। कहा, 2 अशखास के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नून लीग बलूचिस्तान की तंजीम मुकम्मल तौर पर अपनी जगह खड़ी है। बिलावल के बयान पर कोई एतराज नहीं, हमारा बयानिया अब तब्दील नहीं होगा। मरियम नवाज की गिलगित बल्तिस्तान से इस्लामाबाद पहुंचने पर गुफ्तगू। कहा, ये सब पीडीएम में दरार डालने की कोशिशें हैं, कौन और क्यों कर रहा है अच्छी तरह जानते हैं। बिलावल का बयानिया समझदारी का मुजाहरा, पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ नहीं चल सकते। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, इमरान खान एनआरओ के सिवा सब कुछ करेगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सियासत बंद गली की जानिब जा रही है। नाअहलों को जाना होगा, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। हमारा मंशूर गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को हक और रोजगार दिलवाना है, हमें यहाँ के नुमाइंदे को कौमी असम्बली में बिठाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित में जलसे से खिताब। कौम मुल्क लूटने वालों को पहचान चुकी, पीपल्स पार्टी और नून लीग बताएं अब तक गिलगित के लिए क्या किया। अली अमीन गंडापुर का शिगर के जलसे में जवाबी वार। पीटीआई रहनुमा सियासी मुखालफत में तहजीब भूल गए। मरियम नवाज पर जाती हमले, टैक्स के पैसों से सर्जरी का इल्जाम। बिलावल भुट्टो को बहादुर बनने से पहले आदमी बनने का मशवरा। गिलगित के इंतखाबात में धांधली का शोर, नून का एतराफ़ शिकस्त है। हमेशा धांधली से कौम पर मुसल्लत रहने वालों का वावेला कारीगर साबित नहीं होगा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम उन्हें पहचानते हैं। शिबली फराज का ट्वीट। शहबाज गिल बोले, नाअहल लीग के पास 3 दहाइयों की हुक्मरानी के बाद भी बताने को झूठ के सिवा कुछ नहीं। कौन आपको ब्लैकमेल कर रहा है? मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम से नाम पूछ लिया। बोली, अगर आपने वोट चोरी नहीं किए तो कोई आपको ब्लैकमेल ना कर सकता। मुल्क में 2.5 साल से सर्कस और कठपुतली तमाशा अब खत्म होने वाला है। पाकिस्तान फलाही रियासत बनने जा रहा है। आइंदा साल पूरे पंजाब को सेहत कार्ड देंगे। वजीर आजम ने हाफिजाबाद में यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखा, अस्पताल का भी इफ्तिताह किया। इमरान खान पाक पतन भी गए, दरबार पर हाजिरी दी, मुल्क की तरक्की के लिए दुआ मांगी। नैब ऑफिस के सामने हंगामा आराई का केस। लाहौर पुलिस ने ख्वाजा इमरान नजीर को गिरफ्तार कर लिया। अली की रहनुमा कहते हैं, डरने वाले नहीं, 13 दिसंबर को हर सूरत जलसा होगा। साथियों का यकजहती का इजहार। मुल्तान रोड पर एहतजाज। मरियम नवाज ने ट्विटर पर लिखा, आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। शरीफ फैमिली के लिए $24 लाख की टीटीज लगवाई। तमाम रकम हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज और राबे इमरान के अकाउंट्स में भिजवाई। रकम पाकिस्तान से बरतानिया गई। शरीफ फैमिली के खिलाफ वादा मुआफ गवाह शाहिद रफीक का बयान पब्लिक कर दिया गया। सूरत हाल इंतहाई खतरनाक। मुल्क में जमहूरियत को खतरा।
سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں اداروں کی شخصیات کا نام لینا ہم سب کی ناکامی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ لاہور، لاجسٹکس تنصیبات کا معائنہ، آپریشنل تیاریوں پر اعتماد کا اظہار۔ سپہ سالار نے کہا بہتر لاجسٹکس سے دشمن کی مہم جوئی کا مؤثر جواب دیا جا سکتا ہے۔ کورونا پھر قہر ڈھانے لگا، آج بھی 20 زندگیاں نکل گیا۔ ملک میں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 6,943 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 1,500 سے زائد نئے کیسز رپورٹ، ایکٹیو کیسز کی تعداد 16,000 سے متجاوز۔ کورونا کو روکنے کا مشن، NCOC کے بڑے فیصلے، ماسک نہ پہننے پر 100 روپے جرمانے کا فیصلہ۔ سرکاری دفاتر میں 50% عملہ کام کرے گا۔ 20 نومبر سے انڈور شادیوں پر پابندی ہوگی۔ سندھ میں شام 6 بجے تک چھوٹے بڑے شاپنگ مالز اور تجارتی مراکز بند کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ چودھری شجاعت حسین کی طبیعت میں بہتری، اہم شخصیات کی سروسز اسپتال جا کر عیادت۔ جہانگیر ترین کی چودھری پرویز الہی سے ملاقات، چودھری شجاعت کی خیریت دریافت کی۔ مولانا فضل الرحمان، راجہ پرویز اشرف، بابر اول سمیت دیگر شخصیات کے بھی اسپیکر پنجاب اسمبلی سے رابطے، نیک تمناؤں کا اظہار۔ وائٹ ہاؤس کا نیا مکین کون؟ ووٹوں کی گنتی جاری، 3 روز بعد بھی امریکی صدر کا اعلان نہ ہو سکا۔ جو بائیڈن جیت کے لیے پر امید، حامیوں کو تحمل کا مشورہ دے دیا۔ کہا صدارت سنبھالتے ہی کورونا وائرس سے متاثرہ افراد اور روزگار کی بحالی اولین ترجیح ہوگی۔ ملک میں مہنگائی کی دہائی، ایک ہفتے میں 14 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ۔ برائلر مرغی، آلو، پیاز اور لہسن کی قیمت بڑھی، دال چنا، دال مسور اور دال ماش بھی مہنگی ہوئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق 23 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔